पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 15 कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 16। 116 तक सेट पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और आप लोगों को मॉक टेस्ट चल रहा है। सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग जाइए, देखिए, रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग सेट 16 कंप्लीट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द द फ्रैक्टर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुपमा राव। किसका पुस्तक है ये? निरुपमा राव का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? बताइए तो किसके मध्य स्थित है, किसके बीच स्थित है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए ये दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। चलिए सुमेलित करने वाला आ गया है। पहले में दिया गया है पतन, उसके बाद राज्य। पतन देखते हैं। पतन और राज्य दिए गए हैं भटकल। भटकल एक पतन है, ये किस राज्य में है? तो आप लोग अगर पता होगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए किस राज्य में है। तो देखिए भटकल पतन जो है ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद अगर देखिएगा एलेपी पतन किस राज्य में है? ये है, तो ये हो जाएगा केरल में। कहाँ है? केरल में। अगला है काकीनाडा। काकीनाडा पतन किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। तो देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में सभी मैच कर रहा है? ऑप्शन सी अगर देखिएगा तो सभी इसमें मैच करेंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? बताइए इसमें से कौन राज्य है जो नर्मदा घाटी के भाग नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राजस्थान है ये नर्मदा घाटी का भाग नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 6 नंबर बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहले है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति देखिए, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग बताइए तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद रखिएगा, ये फल उत्पादन से ही संबंधित है, तो ये तो सही है। और अगला देखिए नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। क्या है? मत्स्य उत्पादन से, याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्या पूछेगा? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। तो अगर श्वेत क्रांति अगर उससे पूछेगा तो ये बता देगा दूध से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं अगर पूछेगा एग्जाम में तो इसलिए देखिए ये सेकंड गलत हो जाएगा। और अगला देखिए पीली क्रांति, ये भी गलत है, तो इसलिए देखिए ऑप्शन डी में अगर देखिएगा तो दिख रहा है सेकंड और थर्ड दोनों सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बताइए तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वृष्टि। अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी? जल्दी बताइए तो पृथ्वी की जो उद्गम नेबुलर परिकल्पना थी, जो इसको परिकल्पना किया था, वो किसने दिया था बताइए? तो ये दिया था, याद रखिएगा, इमैनुअल कांट ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? फिर वैसा क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि एक गलत होगा और बाकी से सभी सही होगा, तो उसको भी याद कर लेना है ऑप्शंस को, क्योंकि ऑप्शंस के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग ऑप्शन को भी याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से देखना है कौन सही मिलान नहीं है, यानी गलत है, कोई इसमें से एक गलत होगा, तो उसको चूज करना है। बताइए तो देखिए ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा, पहले इससे आप लोग देखिए, ये तीनों याद कर सकते हैं, ए बी सी। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संबंधित है। जो रामसर सम्मेलन है वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा? रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्द्र भूमि से। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, दिए गए विकल्प में कौन कौन वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए तो इसमें से कौन वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन, ए आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, ये वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु की किस प्रकार की है? बताइए तो वस्तु किस प्रकार की है? ये हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु है। कैसा है? निम्न स्तरीय वस्तु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? बताइए तो कौन नहीं लाई जाती? तो 13 का राइट आंसर अगर देखिएगा ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश पद्धति। क्या हो जाएगा? निवेश पद्धति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? बताइए तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी हो जाएगा, 5वीं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए फिर सम्मिलित करने वाला आ गया क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है, तो याद रखिएगा सभी को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे देगी कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला में दिया गया है भौतिक राशियाँ और उसके सेकंड में दिए गए हैं मात्रक। जो राशियाँ है उसको मात्रक से मैच करना है, उसका सही मात्रक क्या होगा वही बताना है। तो देखिए सबसे पहले त्वरण, एक्सेलरेशन का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है एक्सेलरेशन का? तो आप लोग जल्दी से बताइए तो एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एक्सेलरेशन का, त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला है फोर्स, बल का यूनिट क्या है एसआई मात्रक? तो बल का एसआई मात्रक याद रखिएगा न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगला देखिए कार्य वर्क का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वर्क का जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल, याद रखिएगा। और आवेग का क्या होगा? न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में सभी मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन अगर ठीक से देखिएगा तो ऑप्शन ए में सभी आसानी से मैच कर जा रहे हैं।
तो देखिए ऑप्शन ए में सभी मैच कर जा रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सभी को आप लोग को याद भी रख लेना है, एक एक करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। बताइए कैसे बाहर निकलते हैं? तो ये निकलते हैं, याद रखिएगा, जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। देखिए मान ही पूछ दिया है, जो गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है सार्वत्रिक, तो इसका मान क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइए तो क्या इसका मान हो जाएगा? तो इसका मान अगर आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, क्वेश्चन है ये 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से है। बताइए सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किस में होता है? बताइए तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किस में होता है? तो ये होता है, याद रखिए, क्वार्ट्ज में। किस में होता है? क्वार्ट्ज में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सत्य नहीं है? बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा? तो अगर ठीक से ऑप्शन देखिएगा तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत है, जबकि करती है। तो इसीलिए ये गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो बताइए एरोसोल का उदाहरण कहीं कौन नहीं है? तो देखिएगा तो जल से तेल, ये उदाहरण नहीं है, जल से तेल उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया क्वेश्चन सुमेलित करने वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला सूची में दिया गया है आविष्कारक, सेकंड में नंबर में दिया गया है आविष्कारक, तो उसका बताना है। तो देखिए पहला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने खोजा था? बताइए तो कमेंट कीजिए, न्यूट्रॉन किसने खोजा था? तो न्यूट्रॉन को खोजा था, किसने खोजा था? तो जेम्स चेडविक ने। किसने? चेडविक ने। तो ए का 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला अगर देखिएगा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन, याद रखिएगा। अगर पूछेगा फोटोन का, तो फोटोन को हो जाएगा आइंस्टीन गोल्डस्टीन, इसका हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा। और हो जाएगा परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। ये एक एक करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये अगर सभी देखेंगे तो ऑप्शन डी में सभी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी सभी मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो सोडियम होते हैं उसके परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बताइए तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? बताइए तो कौन इसमें हाइड्रा एसिड का उदाहरण है? किसका एग्जाम्पल है? बताइए इसमें से कौन एग्जाम्पल है हाइड्रा एसिड का? जल्दी से कमेंट कीजिए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बायल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, याद रखिएगा, आदर्श गैस नियम। क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसको माना जाता है
जीवाणु विज्ञान, विज्ञान का जनक बता रहा है, जीवाणु विज्ञान का जनक, तो लुई पाश्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई पाश्चर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक गठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ, क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक गठन में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? बताइए, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो देखिए, अगर ठीक से देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन कहाँ से मिलता है तो इसको भी जान लीजिए। प्रोटीन जो कि राइबोसोम इसको फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री को क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो याद रखिएगा, प्रोटीन के फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है 27 नंबर। 27वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर ठीक से देखिएगा तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, हेपेटाइट बी एक संचारित रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? बताइए, किस अंग को संक्रमित करता है हेपेटाइटिस बी? तो ये करता है, याद रखेगा, यकृत को। किसको? यकृत, लीवर को। किसको? लीवर को ये संक्रमित करता है। तो याद रखेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? बताइए, मस्तिष्क में 4 भाग होते हैं, जिसमें आप लोग को कौन सा भाग है जिसमें सोचा जाता है उसे बताइए। तो ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है, 30वां क्वेश्चन है, ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है, किस अनुच्छेद से दिए गए हैं बताइए। तो ये दिए गए हैं, याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 ए। कहाँ से? अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? बताइए, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है, याद रखिएगा, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा 32 नंबर, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 129, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33वां, भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाला वेतन यानी भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किया गया है दूसरा अनुच्छेद में। किसमें? दूसरा अनुच्छेद में, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, दूसरा अनुच्छेद में, सॉरी अनुसूची में पूछ रहा है। अनुसूची क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची कितना होता है, तो पहले होता था 8 अनुसूची होता है, लेकिन अब नया से हो गया है 12 अनुसूची हो गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है, याद रखिएगा, भाग 17 में। कब किया गया? भाग 17 में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 35 नंबर देखिए, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है? क्या उल्लेखित नहीं है इसमें? तो इसमें उल्लेखित नहीं है क्या? तो धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा, बताइए किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है, याद रखिएगा, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए 37 नंबर देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? बताइए तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो देखिएगा 37 का राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी आधा इस पर न्याय होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए तो 39 नंबर, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है, याद रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, कुरु महाजनपद किस राजधानी कहा जाता है? बताइए, जो कुरु होता है, पहले क्वेश्चन पूछेगा महाजनपद कितने होते हैं? तो 16 होते हैं, याद रखिएगा, कितने होते हैं? 16। कुरु बताइए पद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी, याद रखिएगा, ये थी इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? देखिए, अगर बौद्ध धर्म आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। बताइए, भगवान बुद्ध के जो गृह यानी घर त्यागे थे, घर छोड़े थे, उसका प्रतीक क्या था? चिन्ह क्या था उसका? बताइए तो चिन्ह था, याद रखिएगा, घोड़ा। क्या था? घोड़ा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? बताइए, गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा चंद्रदेव। कौन थे? चंद्रदेव हो जाएंगे, ऑप्शन सी, चंद्रदेव, जो कि गाहड़वाल वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि की कला की विशेषता बताइए। ये किस काल में बोला गया है? बताइए तो ये हुआ है, बताइए, मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बताइए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, ऑप्शन बी, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए तो आप लोग, क्वेश्चन बोल रहा है 46 नंबर, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? जो सिंधु काल था, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली, उसमें उस काल में सीसा का आयात यानी कहाँ से आता था सीसा? बताइए। तो ये आता था, याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान से आता था। कहाँ से आता था? ईरान से, याद रखिए, क्वेश्चन ईरान से आता था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखिए अगला, ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के सुमेलित कीजिए। बताइए इसमें से कौन सुमेलित है? पहला है शिशुवध प्रतिबंध, किससे संबंधित है? बताइए तो ये संबंधित है, याद रखिएगा,
ये है बेले जली से संबंधित है, तो ए का 1 ही हो जाएगा। अगला है बी नंबर सती प्रथा प्रतिबंध, तो ये लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा लगाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सी नंबर दास प्रथा प्रतिबंध, बताइए। तो ये हो जाएगा लॉर्ड एल्बन बरो, ये भी सही होगा, सी का तीसरा। और लास्ट बच गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। तो ये सभी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन एक एक करके भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग सभी को याद रखिएगा, ये सभी याद रखिएगा। अगर ठीक से देखिएगा तो ऑप्शन ए इसमें सभी मैच कर जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 48वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो याद रखिएगा, ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी। अगला 49वां क्वेश्चन देखिए, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो याद रखिएगा एमजी रानाडे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां, इमाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो ये हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सेट 16। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 17। बता दें कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स है, सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है और सभी के बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, सभी का लिंक होगा, तो आप लोग जाइए, रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका एग्ज़ाम है सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आंसर की इसी चैनल पर मिलेगा। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।